जलाएंगे हमें, वो हमें मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे हमें, और हम आह भी भर देंगे तो बोलेंगे कि हम बलवाई हैं, और हम आह भी भर देंगे तो बोलेंगे कि हम बलवाई हैं। अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो, अभी चुप बैठो मेरे दोस्त, अभी कुछ ना बोलो। जलने दो पड़ोसी का घर, जलने दो पड़ोसी का घर, अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है, अभी आग तेरे घर तक थोड़ी आई है। अंकित शर्मा वो नाले से निकला था, उसका हाथ रस्सी से बंधा हुआ। जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है, जिस हाथ में राखी बंधती थी उस हाथ में रस्सी देखी है। उनकी किताबों में वो आज अंकित था, उनकी किताबों में वो आज अंकित था, लेकिन कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है, कल तेरा भी नंबर मेरे भाई है। तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है, तू परेशान नहीं है, ये मेरी परेशानी है। तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है, तेरी चुप्पी तेरी मौत का पैगाम लेके आई है। चुप रह सकते हैं क्या? रहना चाहिए क्या? चुप रह के बच पाएंगे क्या? अभी मैं पिछले महीने आया था भाग्यनगर, ये हितेश यहां बैठे हैं, हितेश ने एक कार्यक्रम रखा था, उधर पोस्टर लगा हुआ था, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, अंकित शर्मा, रिंकू, राहुल, ऐसे फोटो लगी थी, और दो खाली छोड़ दी थी, दो जगह खाली छोड़ दी थी उस पोस्टर में। किसके लिए छोड़ी थी वो खाली? एक आपके लिए और एक मेरे लिए। कोई भी हो सकता है उस जगह पे, कोई भी हो सकता है अगर हम चुप रहेंगे। अगर हम, वो बिल्कुल सही कह रहा था प्रदीप भाई, बिल्कुल सही कह रहा था, अपने हक के लिए बोलना कम्युनल है क्या? अपने हक के लिए बोलना तो आतंकी है क्या? अपने हक के लिए बोलेंगे तो हम दंगाई हो गए क्या? आतंकवादी हो गए, रेडिकल हो गए, कट्टर हो गए तो हो गए। हमें तो बचपन में पिताजी ने एक बात सिखाई थी, बेटा किसी को मार के तो आइयो मत, और पिट के तो बिल्कुल मत आइयो। कौन सा राजनीति चल रही है, कौन सा देश चल रहा है, कौन सा समाज चल रहा है, सिखाना क्या चाहते हो? ये महाराज जी एक मंदिर में शांति से पूजा करने के लिए जिनको रहना है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने देवता के अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उधर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उधर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये नागेश्वर जी वो संविधान में बोल रहे कि ये बराबरी का अधिकार है, दोनों बराबरी का अधिकार। और तुम चला सकते हो शैक्षिक संस्थान, तो हम नहीं चला सकते क्या? क्या संविधान बनाने वाले के मन में यह जहर था क्या? नहीं, वो तो मान के चल रहे थे कि ये तो बहुसंख्यकों को तो मिलना ही है, अल्पसंख्यकों के लिए लिख दो, है ना? कह रहे इनको तो मिलना ही है, इनके लिए लिख दो। और उसका इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं? इनको तो देना ही नहीं है कोई अधिकार, अपनी पढ़ाई नहीं करा सकते, अपना यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, अपने धर्म की बात नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते, अपना मंदिर नहीं चला सकते, उसमें आए हुए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारे देवता का कोई अधिकार नहीं है। तुम 1000 साल से एक तरीके से पूजा कर रहे होगे, लेकिन वहां बैठा कोई मूर्ख आदमी ये बताएगा कि अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करनी है। और उसके बाद हम बोलेंगे नहीं क्या? हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? पूरे दुनिया में कोई तो एक जमीन का टुकड़ा होगा ना जो हमारा होगा, कोई तो होगा एक जमीन का टुकड़ा जो हमारा होगा। वहां पर बैठ के हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, ऐसी कोई तो जगह होगी। ये डिजिटल हिंदू, ये जमीन से कोई अलग चीज नहीं है। जो जमीन पे संघर्ष चल रहा है वही इंटरनेट का संघर्ष है। जो अपने घर के सामने अपने दरवाजे पे होते देख रहे हैं, उसको खुलकर कहना, लिखना, पढ़ना, वो डिजिटल हिंदू है। कोई अलग अलग, वो चाहते हैं ये दिखाना कि ये अलग अलग दुनिया है, वो चाहते हैं दिखाना कि ये कोई अलग सी ब्रीड है, कोई अलग से लोग हैं, कुछ ये अलग सा काम करते हैं, ये जमीन के लोग नहीं हैं, इनको कोई समझ नहीं है। जब मेरे दरवाजे पे आग लगेगी तो और मैं उसको, मेरे हाथ में फोन होगा तो मैं इंटरनेट पे नहीं लिखूंगा क्या? जब मुझे ये पता होगा कि मारने की तैयारी की जा रही है, मैं उसको लिखूंगा। दिल्ली के दंगे, दिल्ली के दंगों में आप अगर देखो 6 महीने तैयारी की गई दिल्ली को जलाने की। हथियार इकट्ठे किए गए, बारूद इकट्ठे किए गए, एसिड इकट्ठे किए गए, गुलेले बनाई गई बड़े बड़े उसके ऊपर, कमांडो की ट्रेनिंग देके रस्सियां लटकाई गई, किसको मारना है उसकी पहचान की गई, किसकी प्रॉपर्टी जलानी है। पूरे आंदोलन में दुकानों में लिखा गया वो नो सीए नो एनआरसी, जिसकी दुकान में लिखा था वो दुकान छोड़ दी, जिसकी में नहीं लिखा था वो जला दी।
धर्म देख के मारे गए लोग, धर्म देख के जलाई गई गाड़ियां, धर्म देख के जलाए गए स्कूल और बिल्डिंग, अस्पताल। पुलिस अफसर कांस्टेबल रतनलाल, उसको किसने मारा? औरतों ने मारा, औरतों ने मारा उसको। घेर के पहले डीसीपी अमित शर्मा को, रतनलाल को अंदर बुलाया, बोले कि आपसे बात करनी, और घेर के मारा। डीसीपी मरते मरते बचा, 35 दिन अस्पताल के अंदर रहा, और वो कांस्टेबल वहीं मर गया बीच रोड में। क्या दुश्मनी थी पुलिस वाले से? क्या कसूर था पुलिस वाले का? क्यों मार रहे थे उस पुलिस वाले को? वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां पे बंद करके बैठे थे सड़कें, गलियां, अस्पताल, कोई स्कूल ना जाए बच्चे, कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ना जाए, किसी को नौकरी पे ध्यान। तुम्हें मिलती होगी कुदरती बिरयानी, हम तो कमा के खाते हैं। हमें धंधे पे काम करना है, दुकान खोलनी है। क्या इस देश में जो अपना काम करेगा उसका कोई राइट नहीं है क्या? जिसे सड़कों पे नहीं उतरना उसका कोई राइट नहीं है क्या? जिसको दंगा नहीं करना उसका कोई राइट नहीं है क्या? जो बलवा पसंद नहीं करता, केवल 5 साल में वोट डाल के चुपचाप अपनी घर दुकान नौकरी चलाता है, उसका कोई राइट नहीं है क्या? और उसके राइट के लिए बोलेंगे तो आतंकवादी हैं, तो दंगाई हैं, तो कट्टर हैं, तो जहर से भरे हुए हैं। मतलब अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दें, बीमारों को अस्पताल ले जाना बंद कर दें, और तुम्हें क्रांतिकारी घोषित कर दें। तो ऐसी क्रांति चलती होगी कहीं पे, लेकिन इस मुल्क में तो नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। मेरे को किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कहते कि ये दंगा हो गया आपके यहाँ पे, अभी दोबारा होगा तो क्या करोगे? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हो जाए दोबारा, हमारे यहाँ पे नहीं होने वाला, किसी हालत में नहीं होने वाला, होने नहीं देंगे। हमने भी अपने सबक सीखे हैं, लेकिन जरूरत है इकट्ठे होने की, जरूरत है एक होने की, जरूरत है आवाज उठाने की। लेकिन एक जरूरत और है, हो सकता है कि आप हिंदुओं के लिए बोल ना पाओ, मत बोलो, साथ दे दो जो बोल रहा है उसका। नहीं जा सकते आप सुप्रीम कोर्ट, तो ये महाराज जी जा रहे हैं, उनका साथ दे दो। हो सकता है आप साथ भी मत दो, तो चुप बैठ जाओ। भाई तुम साथ चलोगे तो तुम्हारे साथ लड़ लेंगे, तुम साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बिना लड़ लेंगे, लेकिन दुश्मन के सामने क्यों खड़े हो गए हो? जो चंद लड़के लड़कियां वीर वीरांगनाएं निकल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, उनके दुश्मन बन जाओगे क्या? तो दुश्मन से लड़ रहे हैं तो तुमसे भी लड़ लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध में योद्धा बनो, योद्धा नहीं बन सकते दर्शक बनो, दर्शक नहीं बन सकते घर में बैठ के प्रार्थना करने वाले बनो, लेकिन शल्य मत बनो, शल्य मत बनो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम शल्यों से है, जिन्हें करना कुछ नहीं है, लेकिन अरे तुमने ये रिंकू की मदद कर दी, वो राहुल की तो नहीं करी, भैया तू कर ले, करो। नहीं कर सकते तो कर रहा है उसे करने दो, साथ देने दो, हाथ से हाथ बढ़ाओ। इस देश का ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे कोई ना कोई अपने धर्म की रक्षा के लिए काम ना कर रहा हो, कोई ना कोई वीर बहादुर ना खड़ा हो। सब जगह खड़े हैं, लेकिन उनकी कमियां तो मत निकालो, उनकी टांग तो मत खींचो, उनको कमजोर तो मत करो, उनको अकेला तो मत छोड़ो। वो यहां से ये 2 चूहे, ये ओवैसी, इनको पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं। हाँ, चूहों को गाली, सॉरी, उनको दुनिया में घुमा रहे हैं, और हम अपने योद्धाओं को वहीं रुक जा, वहीं बंद हो जा, निकल मत। कानून की मदद के लिए तरसा देते हैं, वकील मिलने के लिए तरसा देते हैं। अभी परसों मेरे पास फोन आया, वो एक बहन है दिल्ली में, उसके भाइयों को उधर जेल के अंदर मरकरी का इंजेक्शन देके मारने की कोशिश की गई, दिल्ली दंगों के उनके ऊपर केस है। तो कोई तो बचाएगा ना, कोई तो जाएगा, कोई तो खड़ा होगा। वो कोई हमें बनना है, वो कोई कहीं ऊपर से नहीं आना। जब हम वो बन जाएंगे तब हमारी ताकत होगी। और मैं ये नहीं कहता, मुझे किसी ने पूछा कि आज मैं बात करने आया था, 2 बात करने आया था, एनिमी एट द डोर एंड नीड ऑफ द हिंदू इकोसिस्टम। दरवाजे पे खड़ा दुश्मन और हिंदुओं के इकोसिस्टम की जरूरत। क्या होता है इकोसिस्टम?